बैठे हैं। आज हमारा समाज बहुत बिगड़ गया है। आज हमारा समाज गड्ढे की तरफ जा रहा है। आप लोग कहोगे इतना छोटा बेटा इतनी बड़ी बात कर रहा है, मैं सत्य कह रहा हूं। हमारे बुजुर्गों के बनाए जो नियम थे, कैमरा घुमाओ चला है, कहते हैं प्यारे, शादियां पहले भी हुआ करती थी, शादियां आज भी होती, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। देखो सब लोग समझदारों, माताओं, ये सबसे बड़ी गलती हम तुम लोगों को दे रहे हैं। आप लोग न्याय करना बल्ला में गा के चले जाएंगे। बिटिया का अगर विवाह करो, बिटिया का विवाह अगर करो तो मंडप आंगन में ही गड़ना चाहिए। और अब मंडप कहां गड़त हुए? गेस्ट हाउस में, यानी पीपा में। और सुनो, सब समझदारों समझ जाओगे एक ही बात कहने में मेरी। जब शादी होती है तो 3-4 दिन वो अनुष्ठान चलता है तेल ताई का। क्यों होता है? इनमें कुल देवताओं का पूजन होता है। 3-4 दिन तक बड़े ढंग से पूजन करो, और जब खवेवे को समय आओ तब घर के देवता घर ही में बंद है, पीपा में मड़ो गाड़ो चले गए गेस्ट हाउस। अब जब बताओ, जब कुल के देवता खुश आए हैं, घर में दीपक ना जल लो, दूसरे को द्वार में झालने लाखों टंगी है। मैया कोई शुद्धता नहीं है। असली बात यह है, जब मैया बबुला आंगन में बैठ के कन्यादान लें और दामाद के पैर सबसे पहले आंगन में पड़े, तब घर पवित्र होता है। दामाद के पैर सबसे पहले कहां पड़ने चाहिए? तुम्हारे आंगन में पढ़ते थे हमारे बुजुर्गों के जमाने में। और जब से हम पढ़ लिख करके जवान हुए, ज्यादा होशियार बन गए, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, मैया बबुला आंगन में बैठ के कन्यादान लें और तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। और कन्यादान कब लें? जब लड़की कुंवारी हो। अब तो कन्यादान से पहले लड़की को पढ़ कर देते हैं। कब? जयमाला पर। इतने बुजुर्ग बैठे हैं, कहां चली गई वो शर्म? भारे संस्कृति, भारे पढ़ाई। अरे उस बेटी को शर्म नहीं लगती जो काम पर्दा में होना चाहिए, वो काम खुलेआम हो रहा है। बाप खड़े हैं, भैया खड़े हैं, चाचा चाची खड़े हैं, और लड़की लड़का के हाथ में पकड़ के। अरे छोड़ो, मैंने देखा है कि बफर चला, बफर हम बरिए दोनों बैठे, लड़कनी लड़का खवाई रही है। अब बरियों घर ना मिले, लेकिन ये कमी किसकी है? हमारी पढ़ाई की, हमारी संस्कृति की, हमारी मर्यादा की। क्योंकि मैंने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया, बुजुर्गों की बात नहीं मानी। डिवोर्स हो रहे हैं, तलाकें हो रहे हैं, 15-15 टुकड़े हो रहे हैं। सुना होगा आप लोगों ने भी। तो क्यों? जैसी घर में संस्कृत पाली जाती है वैसे ही अंश बच्चों को पढ़ते हैं और बच्चा वैसा ही सीख लेते हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए, जवान होने लगे, तो मैया बबुला को कायदा में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। मैं यहाँ ज्यादा अपनी विद्वता नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन समय को देख के कह रहा हूं। शादी हो तो घर में हो, मंडप गड़े तो घर में गड़े। ये एंगेजमेंट, ये बफर, उस बाप को पाप लगता है जो बड़ बेटी का कन्यादान करते हैं। आप लोगों को पता है, बहनों माताओं की दोबारा शादी भामरे नहीं पड़ती है ना? क्यों? कुछ तो विधान था। अब जयमाला, अरे जयमाला पड़ी थी जब वो नियम कुछ और थे। कोई ऐसे काम तो करो, भगवान नाम धनुष तोड़ो, तब जयमाला पड़ी। तुम पर धनुष लियो ना टूटे।
जयमाला डरवाए ठाड़े ऐसे जयमाला ना फदते पिंड फर्क हो जाते और जयमाला डरवाए। लेकिन माफ करना माताओं बहनों, तुम घर की इज्जत हो, जब तक मैया बबुला का आदेश ना हो तुम्हारी कोई औकात नहीं किसी के हवाले हो जाओ। लेकिन पढ़ाई का साथ जमाना है। और सुनो, एक विडंबना बहुत खराब चल रही है हमारे समाज में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये बफर महात्मा जी, ये बुजुर्गों के जमाने बफर नहीं था। रसोईया में जो चीज बनती थी एक एक चीज परोसी जाती थी और हर किसी पर जब चीज चली जाती थी तब मालिक कहता था भैया खाओ, अब लोग खाते थे। अब निकरोसी हो तो वह 10 बजे घर पे ही बाप ने, लड़की के बाप ने व्यवस्था बनाई, टेंट लगा, बफर लगा, बारात द्वारा पहुंची। अब ठाड़े गिद्ध की तरह कि कब आदेश मिले वो कब जा पे